नमस्कार। 1978 में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कोका कोला कप त्रिकोणीय सीरीज का आयोजन हुआ। लेकिन 22 अप्रैल 1978 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी मशहूर 143 रनों की पारी खेली, जिसे बाद में डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। यह पारी न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि सचिन तेंदुलकर के करियर का भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह मैच इतना खास इसलिए था कि इसमें तेंदुलकर की पारी ने भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने में मदद की थी। आइए विस्तार से जानते हैं इस मैच के हर पहलू को। 1978 की इस त्रिकोणीय सीरीज में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें हिस्सा ले रही थीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मैच सेमीफाइनल के समान था, क्योंकि इस मैच के नतीजे से यह तय होना था कि कौन सी टीम फाइनल में खेलेगी। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच में जीत की जरूरत थी या फिर निर्धारित रन रेट तक पहुंचना जरूरी था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत थी और उनके पास तेज गेंदबाज और बल्लेबाजों की बेहतरीन टीम थी, जिनका सामना करना भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। टॉस और मैच की शुरुआत। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट पर 284 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। उनके बल्लेबाज माइकल बेवन और स्टीव वॉ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। माइकल बेवन ने 101 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि स्टीव वॉ ने 81 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करते नजर आए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिला। 284 रन का लक्ष्य एक कठिन चुनौती थी, खासकर शारजाह की परिस्थितियों में जहां पिच सूखी और धीमी होती है। इसके अलावा भारत के लिए जरूरी था कि वे फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 254 रन बनाएं, ताकि उनका नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बेहतर हो सके। लेकिन मुश्किल तब और बढ़ गई जब खेल के बीच में रेगिस्तान से उठी धूल भरी आंधी ने मैच को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। यही वह क्षण था जिसने सचिन तेंदुलकर को अपनी पारी को और आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए प्रेरित किया। सचिन तेंदुलकर की डेजर्ट स्टॉर्म पारी। मैच का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार हिस्सा था सचिन तेंदुलकर की 143 रनों की पारी, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। सचिन का इस मैच में खेलने का तरीका बिल्कुल अलग था। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उसे पता था कि उन्हें न सिर्फ यह मैच जीतना है, बल्कि फाइनल में पहुंचने के लिए 284 रन भी बनाने हैं। भारतीय पारी की शुरुआत धीमी रही और कुछ शुरुआती विकेट भी गिर गए। तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली। शेन वॉर्न, माइकल कैस्प्रोविच, डेमियन फ्लेमिंग और टॉम मूडी जैसे खिलाड़ियों से युक्त एक मजबूत ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के सामने तेंदुलकर ने किसी को नहीं बख्शा और सभी पर हमला किया। उस दिन शारजाह में 2 रेतीले तूफान आए। एक तो वास्तविक तूफान, जिसने मैच को बाधित किया और भारत को 46 ओवरों में 276 रनों का संशोधित लक्ष्य दिया, और दूसरा सचिन के बल्ले से आया, जिसने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया को लगभग उड़ा दिया। हालांकि तेंदुलकर भारत को फिनिश लाइन से आगे नहीं ले जा सके और फ्लेमिंग ने 131 गेंदों पर 143 रनों की पारी खेलकर भारत के मास्टर क्लास का अंत किया और भारत का स्कोर 5 विकेट पर 242 रन हो गया। भारत के लिए जीत अभी भी दूर दिख रही थी, क्योंकि उन्हें 18 गेंदों में 34 रन चाहिए थे, लेकिन बाकी बल्लेबाज अगले 3 ओवरों में केवल 8 रन ही बना सके और मैच हार गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 26 रनों से जीत मिली। हालांकि 9 चौकों और 5 छक्कों से भरी अपनी पारी के लिए तेंदुलकर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। पारी का प्रभाव और टीम पर असर। सचिन की इस पारी की बदौलत भारत ने न केवल 284 रनों के लक्ष्य को पार किया, बल्कि भारतीय टीम 44वें ओवर तक 250 रन तक पहुंच चुकी थी। हालांकि सचिन के आउट होने के बाद टीम भारत लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और मैच 26 रनों से हार गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय टीम ने 254 रन का वह महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया था, जिससे उनका नेट रन रेट बेहतर हो गया
और उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल मुकाबला 26 अप्रैल 1998 को खेले गए फाइनल में एक बार फिर सचिन तेंदुलकर ने अपनी जादुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। फाइनल मैच में भी उन्होंने 134 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया और ट्राई सीरीज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में भी सचिन की पारी ने यह साबित कर दिया कि वे सचमुच एक महान बल्लेबाज हैं और उनका प्रदर्शन मैच विजेता होता है। सचिन की इस डेजर्ट स्टॉर्म पारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर शेन वॉर्न, जो उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते थे, ने बाद में स्वीकार किया कि सचिन के खिलाफ गेंदबाजी करना उनके करियर के सबसे कठिन कामों में से एक था। शेन वॉर्न ने कई बार यह कहा कि सचिन की बल्लेबाजी ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया था, क्योंकि वे किसी भी तरह से उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। इस पारी के बाद सचिन तेंदुलकर की लोकप्रियता और बेअर आंच गई। उनके आक्रामक खेल और संयमित शॉट चयन ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली थी। उस समय के सभी प्रमुख अखबारों और मीडिया में सचिन की इस पारी की खूब चर्चा हुई। लोग इस पारी को कई सालों तक याद करते रहे और यह आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक मानी जाती है। इस पारी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा और क्षमता को भी पूरी दुनिया के सामने रखा। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य रोमांचक पारी के साथ। धन्यवाद।